पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। पेश है पीस न्यूज की खबरें सुपरफास्ट। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने देश की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ गठजोड़ किया। अब जवानों के लिए योग और तनाव प्रबंधन कार्यशाला की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत बीएसएफ सीमा शिविरों और देश की अन्य सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए 30 कार्यशालाएं आयोजित होंगी। बीएसएफ प्रमुख डीके पाठक ने जवानों में घबराहट, नींद का पूरा न होना, इस तरह की समस्याओं की रोक के लिए ब्रह्मा कुमारी के साथ तनाव प्रबंधन की योजना बनाई। उत्तराखंड में लोहाघाट सेवा केंद्र द्वारा भारत तिब्बत सीमा के पुलिस जवानों के लिए राज्यों द्वारा तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। 36 बटालियन आईटीबीपी कैंप में आयोजित इस कार्यक्रम में बीके ज्योति ने उपस्थित सैकड़ों जवानों को आत्मा परमात्मा का यथार्थ परिचय दिया और राज्यों की जानकारी दी। हरियाणा सिरसा के कम्युनिटी हॉल में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तनाव प्रबंधन पर आधारित इस कार्यक्रम में एसपी अश्विन शेनवी ने कहा, पुलिस प्रशासन का हर कर्मचारी अपनी जान को दांव पर लगाकर अपनी जिम्मेवारी को निभाता है, लेकिन खुद तनावग्रस्त होता रहता है। शांति सरोवर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए उससे बचने के उपाय सुझाए। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में किसी समय में पोलो खेले जाते थे, परंतु कई वर्षों से पोलो ग्राउंड में गंदगी, शराबियों का अड्डा, बदसूरती का दाग था। 4 महीने पूर्व तक यही हालात थे, परंतु अब पोलो ग्राउंड में कश्मीर की वैली नजर आने लगी है, जिसमें करीब 150 फूलों की प्रजातियां अपने खूबसूरत फूलों से सुंदरता बढ़ा रही हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान तथा नगर पालिका प्रशासन का प्रयास रंग लाने लगा है। पंजाब के सुनाम में गगन वाटिका हीलिंग गार्डन से कई लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है। स्कूली बच्चों समेत कई बूढ़े जवान भी ले रहे हैं इस गार्डन का आनंद। ब्रह्मा कुमारी द्वारा निर्मित गगन वाटिका हीलिंग गार्डन का उद्देश्य बच्चों से लेकर बूढ़े तक को एक ऐसा वातावरण देना है जिसमें वे अपनी सारी बीमारियों को भूलकर एक स्वस्थ जीवन का अनुभव कर सके। गार्डन में मुख्य 7 विभिन्न प्रकार के मैग्नेटिक पाथ, मड पाथ, ग्रास पाथ, हाइड्रो एक्यूप्रेशर पाथ समेत कई पाथ बनाए गए हैं। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी के गगन वाटिका हीलिंग गार्डन में सुनाम सेवा केंद्र द्वारा मेरा पंजाब नशा मुक्त पंजाब अभियान का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन शहर के कई वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में 16 विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं ने भी भाग लिया, जहां सभी को नशे से होने वाले कुप्रभावों की जानकारी दी गई। गुजरात के नवसारी में स्थित राजहंस थिएटर में ब्रह्मा कुमारी द्वारा बनाई गई फिल्म नारीत्व दर्शन का स्क्रीनिंग शो आयोजित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त नारीत्व दर्शन स्वमान या पुरुष समान इस फिल्म शो को लोग देख अभिभूत हो गए। 28 मिनट की इस हृदय स्पर्शी फिल्म में आज के पुरुष प्रधान समाज में नारी शक्ति का दर्शन कराया गया है। ब्रह्मा कुमारी द्वारा समाज में महिलाओं में पुरुषों के साथ स्पर्धात्मक जीवन शैली के बदले समानता की जागृति लाने के लिए विशेष इस फिल्म शो का आयोजन किया गया। जम्मू के 248 ABC रोड सेवा केंद्र द्वारा रॉयल स्टेट बैंकेट हॉल में संबंधों में मधुरता विषय पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन व्यापार एवं उद्योग मंत्री चंदेर प्रकाश गंगा, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, पूर्व मंत्री RS चिप समेत कई लोगों ने किया। इस अवसर पर बीके शिवानी ने संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे को सम्मान देने तथा शुभ भावना रखने की सलाह दी। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में बच्चों के लिए 7 दिवसीय लाइफ स्किल कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ORC की निदेशिका बीके आशा ने बच्चों को जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण करने की शिक्षा दी। इस कैंप में आए नन्हे कलाकारों ने अपने नृत्य के द्वारा सभी का मनोरंजन कराया। पंजाब के फाजिल्का सब जेल में कैदियों के लिए कर्मों की गुह्या गति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके भगवान ने सभी कैदियों को बदले की भावनाओं को समाप्त करने की बात कही। इसके साथ ही जेल अधीक्षक नरेंद्र सिंह ने संस्था की सेवाओं की सराहना की। इस दौरान बड़ी संख्या में कैदी लाभान्वित हुए। नेपाल के भैरवा दिव्य शांति रिट्रीट सेंटर में 2 दिवसीय 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभासद दीपक बोहरा ने पूरे विश्व में संस्था द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना की और बीके राम प्रकाश ने श्रेष्ठ कर्म करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस अवसर पर नेपाली सेना और पुलिस कर्मियों ने भाग लिया।
नेपाल के बुटवल में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विश्व हिंदू महासंघ के प्रमुख घनश्याम सेंजू, रूपानदेही व्यापार संघ के प्रमुख श्री कृष्णा पोखरेल समेत कई गणमान्य लोगों ने किया। कार्यक्रम में महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से सत्कर्म जीवन में मनुष्य को सफलता दिलाते हैं। बिहार के बेगूसराय सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों ने कहा कि वर्तमान समय में परिवर्तन होना जरूरी है और इस तरह के कार्यक्रम समाज के अंदर नैतिकता की लहर लाते हैं। इस दौरान महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश ने उपस्थित लोगों से प्रतिदिन एक सत्कर्म करने की अपील की। बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा आधारशिला विद्या मंदिर में गुरुकुल सप्ताह के समापन सत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने सत्कर्मों की महत्ता बताते हुए स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जीवन में अपनाने की सलाह दी। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र द्वारा ओएसिस, गुरुकुल विद्याधाम, सपना शिशु विहार जैसे कई स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 7 अरब सत्कर्म की महायोजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता ने श्रेष्ठ कर्म को जीवन की पूंजी बताया। कानपुर के रूरा में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम रूरा के साई मंडप गेस्ट हाउस और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद देवेंद्र सिंह ने भारत सरकार की बनाई गई किसान संबंधित योजनाओं को अपनाने की सलाह दी। इसके साथ ही उपस्थित किसानों को राजयोग द्वारा शाश्वत यौगिक खेती करने पर भी जोर दिया। महाराष्ट्र के आष्टा सेवा केंद्र द्वारा भाजे मंडई समोर में भव्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, व्यसन मुक्त प्रदर्शनी लगाई गई। इस मेले का अवलोकन महाराष्ट्र के पूर्व ग्राम विकास मंत्री जयंतराव पाटिल, नगरा अध्यक्ष मंगला देवी शिंदे ने किया। यूपी सहारनपुर के देवबंद मधुर मिलन बैंकेट हॉल में स्वच्छ भारत सशक्त भारत की ओर बढ़ते कदम विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद ने बाहरी स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता का होना आवश्यक बताया। कार्यक्रम का सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया। इसके साथ ही भारत को स्वच्छ बनाए रखने और आंतरिक स्वच्छता को भी बनाए रखने का संकल्प लिया। राजस्थान हनुमानगढ़ के भादरा सेवा केंद्र पर स्वच्छ भारत स्वर्णिम भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी नरेंद्र कुलेरी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने तन व मन की तरह अपने आसपास के इलाके की सफाई रखे तो पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। इस दौरान सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने आसपास की सफाई का स्वच्छता का संदेश दिया। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के चहल पैलेस में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर एस जस किरण सिंह, नगर परिषद के अध्यक्ष एस हरपाल सिंह बेदी समेत कई लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर तनाव के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही लोगों को राजयोग द्वारा आंतरिक शक्ति को बढ़ाने पर भी बल दिया। महाराष्ट्र अहमदनगर के जामखेड़ में समाज सेवी संस्था तथा विश्व दर्शन न्यूज चैनल द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विविध क्षेत्रों में कार्य करने वाली हजारों महिलाओं ने सहभागिता की, जहां ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में जामखेड़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा को आमदार संगीता ठोमरे तथा अलका दराड़े ने सम्मानित किया। पंजाब के होशियारपुर में नशा मुक्त जीवन विषय पर जोशी फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री विजय संपला, सांसद अविनाश राय समेत कई प्रतिष्ठित लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज ने राजयोग द्वारा नशा मुक्त बनने की बात कही। इसके साथ ही उपस्थित लोगों को संस्था द्वारा विश्व को नशा मुक्त बनाने के तमाम गतिविधियों की जानकारी दी। भिलाई सेवा केंद्र पर त्रिदिवसीय तनाव मुक्ति से तंदुरुस्ती विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल ने लोगों को तनाव से मुक्त रहने के गुर सिखाए। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से दुरुस्त रखने के लिए योगा अभ्यास कराया। नई दिल्ली के मेहरौली सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम लाडो सराय के पंचायत घर में आयोजित किया गया।
जहां नशा मुक्ति के साथ साथ चित्र प्रदर्शनी द्वारा मौजूद लोगों को आत्मा, परमात्मा और राज्यों की जानकारी दी गई। हरियाणा पानीपत के मॉडल टाउन स्थित यूनिटी हॉल में अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से परिस्थिति का सामना करना सहज हो जाता है। इसके साथ ही टेंशन को समाप्त करने के लिए अटेंशन देने की बात कही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। राजस्थान के जालौर बहुउद्देशीय हॉल में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा 2 दिवसीय अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने डायबिटीज को रोकने के नुस्खे बताए। इसके साथ ही जीवन में सदा खुश रहने की बात कही। इस शिविर में डॉक्टर श्रीमत साहू ने मधुमेह को संक्रामक महाबीमारी होने के साथ साथ व्यक्ति के लिए घातक बताया। चंडीगढ़ सेक्टर 46 सेवा केंद्र द्वारा आनंद निकेतन में सहज राजयोग द्वारा खुशहाल स्वस्थ जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेक्टर 44 सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने मानसिक और शारीरिक रोग का कारण नकारात्मक विचारों को बताया। इसके साथ ही डॉक्टर मदन गुलाटी ने विज्ञान, आयुर्वेद और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पंजाब के ढकोली सेवा केंद्र द्वारा 3 दिवसीय सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस थ्रू राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंबाला सिटी से मोटिवेशनल ट्रेनर बीके करण ने सदा खुश रहने के गुर सिखाए तथा विचारों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इस अवसर पर पंजाबी फोक सिंगर डोली गुलेरा, भाजपा महिला प्रभाग की अध्यक्ष एकता नागपाल समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। कोलकाता के अखिल भारतीय ऊर्जा लेखा परीक्षक संघ की वार्षिक मीटिंग में ब्रह्मा कुमारी बहनों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र की राज्य शिक्षिका बीके मुनीश ने संस्थान द्वारा बिजली बचत योजना की जानकारी दी तथा राज्यों द्वारा जीवन को तनाव मुक्त बनाने की सलाह दी। नोएडा सेक्टर 26 के कुलेसरा गांव में राज्यों द्वारा नशा मुक्त जीवन पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र की राज्य शिक्षिका बीके राधा समेत संस्था के कई सदस्यों ने लोगों को आत्मा, परमात्मा, शिव का यथार्थ परिचय दिया। इसके साथ ही राज्यों द्वारा नशा मुक्त जीवन बनाने की युक्ति भी बताई। समाज में रक्त की बढ़ती मांग व रक्तदान के लिए जागरूकता फैलाने में ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रथम हिंदी पोर्टल जिला स्तरीय डिवाइन ब्लड डोनर्स ग्रुप का गठन किया गया, जिसका शुभारंभ महाराष्ट्र के जलगांव सेवा केंद्र पर किया गया। इस मौके पर उपस्थित विशेषज्ञों ने लोगों से हर 3 महीने में रक्तदान करने की अपील की। इसके साथ ही इस ब्लड डोनर्स ग्रुप की जानकारी भी दी गई। जोधपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग द्वारा मन्नत नशा मुक्ति संस्थान में आत्म सशक्तिकरण द्वारा व्यसन मुक्त मूल्य आधारित विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडीएम मनाराम पटेल ने कहा कि आज युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जा रही है, जिसे नशा मुक्त बनाने का प्रयास ब्रह्मा कुमारी संस्थान बखूबी कर रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान आबू रोड के शांतिवन परिसर में युवा प्रभाग द्वारा युवाओं के लिए विशेष ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभाग के कमेटी के वरिष्ठ सदस्य बीके हरीश, पांडव भवन से बीके जीतू समेत कमेटी के कई सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित हुए, जहां युवाओं को ईश्वरीय सेवा की विभिन्न युक्तियां सुझाई और स्व उन्नति के लिए प्रोत्साहित किया। माउंट आबू स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के स्टाफ के लिए सकारात्मकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर्स, टीचर्स, मीडिया कर्मी, वरिष्ठ नागरिक समेत कई लोग शामिल हुए, जहां सभी को जीवन में सकारात्मक बने रहने, विचारों का आदान प्रदान करने समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। पंजाब के रामा मंडी में नवनिर्मित ओम शांति भवन के उद्घाटन अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भवन का उद्घाटन संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अनावरण कर तथा फीता काटकर किया। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने जीवन में सच्ची खुशी हासिल करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान को अपनाने पर बल दिया। हरियाणा के नरवाना में नवनिर्मित सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद चेयरमैन सुभाष चहल, जिन सर्कल निदेशिका बीके विजय, पार्षद तरसेम शर्मा, पंजाब ग्राम विकास प्रभाग के संयोजक बीके विजय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सभी ने नए सेवा केंद्र खुलने के उपलक्ष्य में केक काटकर खुशियां मनाई। मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में गीता पाठशाला का उद्घाटन किया गया।
तनाव मुक्त, सात्विक और नैतिक मूल्य जीवन का निर्माण करने हेतु ब्रह्मा कुमारी पाठशाला का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, राजयोग शिक्षिका बीके सीमा समेत कई उपस्थित लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके बहनों ने सभी को आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर किया। कोरबा सेवा केंद्र द्वारा दर्री के हंसदेव थर्मल पावर स्टेशन के ORT सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मन प्रबंधन और स्व सशक्तिकरण विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में बीके भारत भूषण ने कहा कि मन को नियंत्रण में रखने के लिए आत्मा की सूक्ष्म शक्ति मन, बुद्धि और संस्कार के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। बिहार के मुंगेर सेवा केंद्र द्वारा टाउन हॉल में वाह जिंदगी वाह विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने संस्था की सेवाओं की सराहना की, साथ ही उपस्थित लोगों से अच्छी बातों को जीवन में धारण करने की अपील भी की। कार्यक्रम में स्व प्रबंधन विशेषज्ञ बीके EV स्वामीनाथन ने आत्मा का यथार्थ परिचय दिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र द्वारा श्रमिक क्लब पंप हाउस में स्व उन्नति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सदस्यों ने संतुष्टता का गुण धारण कर सदा प्रसन्न रहने और दूसरों को खुशी बांटने की प्रेरणा दी। साथ ही राजयोग अभ्यास कराकर परमात्मा प्रेम की अनुभूति भी कराई। यूपी के बस्ती में त्रिदिवसीय जीवन उत्सव शिविर का आयोजन किया गया। वाह जिंदगी वाह विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर के गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के चिकित्सक, शिक्षाविद, व्यापारी, समाज सेवी, राजनेता एवं शहर के प्रतिष्ठित लोग और स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उपस्थित होकर इस शिविर का लाभ लिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम पालिका द्वारा टिकरापारा में स्थित सामुदायिक सभा भवन में ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि शारीरिक सुंदरता के साथ साथ आत्मिक सुंदरता अर्थात मन की सुंदरता की भी आवश्यकता है। कार्यक्रम में ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण प्रोजेक्ट की संयोजक ऋतु जैन समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री कृष्णेंद्र गौर, जिला युवा भाजपा अध्यक्ष अरविंद पाल सिंह का सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता समेत कई बहनों ने स्वागत किया। इसके साथ ही अनुभूति कक्ष में मेडिटेशन करवाया गया। इस मौके पर अतिथियों ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया, जहाँ उन्हें ईश्वरीय संदेश दिया गया। हरिद्वार के ऋषिकुल सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरिद्वार से आए आचार्य मुकेश्वर आनंद ने बताया कि अज्ञानी व्यक्ति इस जीवन को दुखी होकर जीता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा की याद में रहकर आनंद लेता है। इसलिए परमात्मा की याद से ही मनुष्य की सद्गति हो सकती है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश राजगढ़ के पचौर उप सेवा केंद्र पर 5 दिवसीय आध्यात्मिक राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। खुशनुमा जीवन जीने की कला विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में बीके बहनों ने बताया कि परमात्मा प्रेम, सुख, शांति का सागर और दुख हरता सुख करता है। इसलिए हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों के जिम्मेवार हम स्वयं हैं। इंदौर के राव सेवा केंद्र द्वारा मंडले कॉलोनी के गुरुद्वारे में 15 दिवसीय शिव संदेश प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत के अध्यक्ष शिव नारायण डिंगू, वार्ड के पार्षद राजेश मंडले, गुरुद्वारे के ग्रंथी दीवान सिंह ज्ञानी समेत हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। हिमाचल प्रदेश मंडी के सद्भावना भवन में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर मानसिक बीमारियों से बचने के लिए आध्यात्मिकता को जीवन के लिए जरूरी बताया। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास कराया गया, जहां सैकड़ों लोग लाभान्वित हुए। भिलाई के NSPCL में आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक MK सिंह, डॉक्टर BK गिरीश पटेल शामिल हुए। कार्यक्रम में डॉक्टर गिरीश पटेल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी को सकारात्मक जीवन शैली और सात्विक भोजन के लाभों से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका BK विद्या ने उपस्थित लोगों को स्वयं का परिचय, परमात्मा के गुण और कर्तव्यों की जानकारी, सृष्टि चक्र और राजयोग की जानकारी दी। इसके साथ ही बताया कि सुख, शांति, प्रेम इन सभी गुणों को धारण करने से शरीर निरोगी बनता है।
मध्य प्रदेश के बैतूल सेवा केंद्र द्वारा विजय भवन में माइंड मैनेजमेंट और मेडिटेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके भारत भूषण ने मन का प्रबंधन कैसे करें उसकी युक्ति बताई तथा राज्यों का अभ्यास कराया। खबरें सुपरफास्ट में बस इतना ही। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ अगले रविवार को हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।